चलिए, नमस्कार एवरीवन। नमस्कार मैम। ओके बेटे, टुडे हम लोग आज क्या करेंगे, चैप्टर 6 है अपना, पश्चाताप के आंसू। ये चैप्टर आपको समझाती हूँ मैं। इस चैप्टर में गांधी जी की आत्मकथा के बारे में बताया गया है। गांधी जी की जीवन की एक सच्ची घटना बताई गई है, ठीक है। इसके माध्यम से ये जो आपको कथा बताई गई है, उनके जीवन की एक घटना बताई गई है, इसके माध्यम से गांधी जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हम अपना अपराध स्वीकार कर लें, अगर हमसे कोई गलती हो गई है, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, तो फिर वैसा और ना करने की प्रतिज्ञा कर लें कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई है, ये हम लाइफ में दोबारा नहीं करेंगे, तो वो सच्चा प्रायश्चित होता है। हम कई बार गिल्टी फील करते हैं ना, कोई गलती होती है तब वो शिट मैंने ये कर दिया, ऐसा वैसा, वो आप रियल जब मानेंगे उसको कि आपकी गिल्टी बिल्कुल ट्रू है अगर आप लाइफ में दोबारा ऐसा ना करने का ठान लें। माय वॉइस इज क्लियर एवरीवन? ओके ओके ओके, चलिए ओके। अब ये चैप्टर मैं रीड करती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 12-13 साल की उम्र में मैंने अपने नौकर की जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे। ये गांधी जी बता रहे हैं, जब वो 12-13 साल के थे तो उन्होंने अपने नौकर की जेब में से कुछ पैसे चुरा लिए थे। अपनी इस हरकत पर मुझे बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने इतना गंदा काम किया, और मैंने तय कर लिया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा। नौकर की जेब से पैसे चुरा लिए, फिर मुझे बहुत फील हुआ, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी बात को निभा नहीं सका। इसका मतलब क्या है कि मैंने फिर से और चोरियाँ की, पैसे चुराने वाली, छोटे मोटा सामान चुराने वाली। मैंने डिसाइड तो कर रहा था कि मैं नहीं करूँगा, जब मेरी एज थी 12-13 साल की, ये बात गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे टिक नहीं पाया। बेटा कैमरा ऑन रहना चाहिए हर बच्चे का। ऑन योर कैमरा एवरीवन, ऑन योर कैमरा क्लास। इसके बाद जब वो 15 वर्ष के हो गए, जब की बात है कि जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे भाई कुसंग में पड़ गए। कुसंग मैंने बताया था, गलत कंपनी, गलत संगति, है ना। कुछ ऐसे फ्रेंड बन गए हो जो आपको गंदी गंदी आदतें सिखा देते हैं ना। चलिए, तो उस कुसंग में पड़ गए उनके भाई और किसी के कर्जदार हो गए। कर्जदार वो होते हैं जब, जैसे मैं बहुत से लोगों से जरूरत हो तो पैसे ले लूं और फिर वो सारे मेरे कर्जदार हो गए, वो सब मुझसे पैसे मांगते रहे, ठीक है। ऐसा उनके भैया के साथ हुआ। भैया गलत कंपनी में पड़ गए और कर्जदार हो गए, कर्जा उन पे चढ़ गया। तो मेरे भाई बाजूबंद पहनते थे, जो उनके भाई थे वो हाथ में बाजूबंद यहाँ पहना जाता है, ठीक है, बाजूबंद पहनते थे, और उसमें बाजूबंद में एक ताबीज था। ताबीज किसका था? सोने का जी। वो ताबीज है सोने का था, गोल्ड का था, ठीक है। तो सोने के ताबीज बंधा हुआ था। हम लोगों ने, हम कौन कौन, गांधी जी और उनके बड़े भाई, उन लोगों ने क्या किया, ताबीज में से थोड़ा सा सोना निकाल के किसको बेच दिया? सुनार को। उन्होंने सोना काट लिया उसमें से और उस टुकड़े को चुपके से बेच के आ गए। चुपके से मतलब किसी को नहीं बताया। उससे मिली रकम, जो वहां से पैसे मिले ना सोना बेचने से, जब आप सोने की कोई आइटम देखें दुकान में जाके, होता है ऐसा, चांदी सोना कुछ पुराना हो जाता है, टूट जाता है तो चेंज कराते हैं, तो उसके चेंज में उन्होंने पैसे लिए और उस पैसे से, उस रकम से उन लोगों का, जो लोग उन कर्जदार थे ना, जो पैसा मांगते थे भैया के, उन सारों का कर्जा उन्होंने उतार दिया। कितने रुपए का कर्जा था? 25 पैसे। 25 रुपए भैया, 25 पैसे नहीं है, वो 25 रुपए का कर्जा था, वो उन्होंने चुका दिया। अब उनके ऊपर जो कर्जा था वो तो उतर गया, जो कर्जा था, जय अपना माइक बंद रखो, जो कर्जा था वो तो उतर गया, लेकिन क्या कह रहे हो कि मेरे ऊपर पाप बोध का भार चढ़ गया। इनको ये बार बार फील हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। भाई छोटी मोटी चीजें चुराते चुराते वो घर का सोना तक, जो कोई ताबीज पहना है, मम्मी पापा ने पहनाया है, उसमें से सोने का टुकड़ा निकाल के बेच दिया। कितनी गलत बात है। ऐसे बड़े बड़े काम कभी करते हैं क्या बिना किसी को बताए हुए? तो ये पाप है, वो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। मैं बार बार मन को समझाता। गांधी जी कह रहे हैं
कि मैं बार बार मन को समझाता, संकल्प करता कि अब कभी चोरी नहीं करूँगा, किंतु जो पाप मुझसे हो गया था उसका बोध मुझे दिन रात कचोटता रहता। इसका मतलब है उन्होंने संकल्प कर लिया था कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये मन में उन्होंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन क्या नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चोरी थी वो, तो सोने का टुकड़ा निकाल के बेच दिया, लेकिन जो पाप उनसे हो गया था, कौन सा पाप, भाई कर्जदार हुआ, उसका कर्जा चुकाने के लिए सोने का टुकड़ा बेचा, ये पाप है जो हो गया था। उसका बोध यानी उसका एहसास बार बार उनको अंदर से कचोटता रहता था। कचोटता का क्या मतलब होता है बताइए? यस दिया, बताइए बेटा। उनको बहुत चुभता था जो उन्होंने गलती की थी, वो वाली बात। क्यों चुभ रही थी? क्योंकि उनको लग रहा था कि हमने बिना पूछे ऐसा काम तो कर लिया, लेकिन हमने किसी को बताया भी नहीं, करने के बाद भी हम अपनी गलती किसी को नहीं बता रहे हैं। अगर आप बताते थे ना किसी को फील हो रहा है तो वो आपका मन हल्का हो जाता है, तो उनको फील हो रहा था। तो अब अंत में, अब कई दिनों तक वो परेशान होते रहे, लेकिन अंत में लास्ट में उन्होंने डिसाइड कर लिया, तय कर लिया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा, जो मेरे पिताजी हैं उनको मैं मेरा अपराध बता दूंगा। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, हिम्मत ही न पड़ी। यह बात नहीं थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था, ऐसा नहीं था कि मुझे पिताजी मारेंगे, ऐसा नहीं था उनके अंदर। मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने हम लोगों में से कभी किसी को मारा पीटा भी हो। देखो उन दोनों भाइयों को बचपन से कभी मार नहीं पड़ी थी, इसलिए उनको मार का टेंशन नहीं था। उनको टेंशन क्या था, मुझे ये बताएंगी योगेश्वरी। जो योगेश्वरी बताइए। यस बेटा। डर क्या था उनको? पापा को बताते समय क्या डर था कि उनके पिताजी को बहुत दुख होगा, ये डर था उनको कि मेरे पिताजी बहुत दुखी हो जाएंगे। तो मार का डर नहीं था, क्योंकि उनको कभी भी बचपन से मारा नहीं था दोनों भाइयों को। मुझे इस बात का भय था, इस बात का डर था कि मेरी चोरी करने की बात से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। किसको पहुंचेगी? पिताजी को। ये पिताजी के बारे में बात हो रही है कि उनको तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन मैंने महसूस किया ये जी मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए कि जो तकलीफ पहुंचाने वाला जोखिम है ये मैं उठा लूंगा, उनको मैं जरूर बताऊंगा। मैंने पाप की स्वीकारोक्ति करने का संकल्प किया। स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बिना पाप बोध से छुटकारा नहीं मिलता। पाप की स्वीकारोक्ति का मतलब होता है पाप को स्वीकार करना। मैंने ये सोच लिया कि मैंने जो पाप किया है मैं उसको अपनाऊंगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। और अगर हम जब तक हम लोग जिस पाप को अच्छे तरीके से मान नहीं ले, अपना नहीं ले जो गलती हमने की उसको, तब तक हमारे पाप का जो बोझ है हमारे मन पे वो जब तक नहीं हटेगा। अंजलि, आई थिंक यू आर ईटिंग समथिंग। बेटा डोंट डू दिस ड्यूरिंग क्लास, आप ये मत कीजिए। एंड आई थिंक आपको ये यूज नहीं लेना चाहिए, नाइफ आपको यूज नहीं करना चाहिए बेटा, आप इतने बड़े नहीं हुए हैं अभी। आगे देखेंगे कि जो उन्होंने पत्र लिख लिया उन्होंने। कैसे, क्या तय किया उन्होंने? ये तय किया कि मैं सब कुछ लिख कर पिताजी को दे दूंगा, मुझे जो पिताजी को बताना है वो मैं लिख के बताऊंगा। तो उन्होंने, और उनसे क्षमा याचना करूंगा। याचना क्या होता है बताइए? 4th क्लास। हाँ बेटा, सब बच्चे एक्टिव होके क्लास में ध्यान दो, ये नहीं किसी की आवाज नहीं आ रही है। जब मैम कुछ पूछती है जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो उन्होंने ये सोच लिया कि मैं, क्षमा यानी होता है माफी, और याचना होता है प्रार्थना में माफी की पूरी प्रार्थना करूंगा और मैं पिताजी को दे दूंगा सब कुछ लिख के। मैंने एक कागज पे सारी बात लिख ली और उसे कांपते हुए, कांपना यानी ऐसे हाथ हिलते डर के मारे, वैसे कांपते हुए हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। इस पत्र में मैंने न केवल अपना अपराध कबूल किया था, वो कह रहे हैं कि इस पत्र में मैंने मेरा जो गलती की है, जो अपराध किया वो कबूल किया था,
साथ में क्या किया, बल्कि यह भी लिखा कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए। जब हम कोई गलती करते हैं तो ये बोलते हैं ना कि मैंने ये गलती कर दी है, प्लीज आप मेरी पिटाई कर दो, आप चाहे मुझे कितना पनिशमेंट दे दो, है ना। इस तरह से उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा था कि जो मैंने अपराध किया है इसके लिए मुझे भरपूर क्षमा, भरपूर है वो सजा देनी चाहिए। अंत में मैंने ये प्रार्थना भी की कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा ना दें, जो गलती मैंने की है उसके लिए वो अपने आप को सजा ना दे। ये बात गांधी जी कह रहे हैं। पत्र में मैंने ये वचन दिया कि मैं भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। इस पत्र में उन्होंने एक तो अपनी पूरी गलती जो थी वो पूरा लिख दिया, जो उनसे गलती हुई, पूरा अपराध हुआ। दूसरा उन्होंने माफी मांगी, माफी मांगने की प्रार्थना की। तीसरा उन्होंने ये लिखा कि मुझे जितनी सजा हो सके देनी चाहिए, भरपूर अच्छी सी पनिशमेंट देनी चाहिए। और चौथा उन्होंने उसमें ये भी लिखा कि जो गलती उन्होंने की उसके लिए पिताजी खुद को है वो बिल्कुल भी सजा ना दें। लास्ट 5 नंबर वाली उन्होंने ये लिखा कि वो जिंदगी में भविष्य में दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। ओके। इसके बाद है उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे। अस्वस्थ होते हैं बेटा जो बीमार होते हैं थोड़े, तो उस टाइम पे उनके पिताजी थोड़े बीमार थे, उन दिनों चल रहे थे। तो वे एक चौकी पर लेटे हुए थे, चौकी पे लेटे हुए थे। पत्र पकड़ाकर मैं चौकी के पायताने पर बैठ गया। पायताना होता है पाँव की तरफ, ठीक है। वो लेटे हुए थे, उनके पाँव की तरफ मैं पत्थर पकड़ा के बैठ गया। फिर क्या हुआ, पत्थर लेकर पिताजी चौकी पर बैठ गए। वो लेटे थे, वो बैठ गए और आदि से अंत तक पढ़ा, शुरू से लास्ट तक उन्होंने पूरा पत्थर पढ़ा। नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। नेत्र यानी होता है आंखें। और पत्थर भीग गया, जो पत्थर था हाथ में वो पिताजी के वो भीग गया, इतने आंसू उनकी आंखों से गिर रहे थे। उन्होंने आंखें मूंद ली, मूंदना यानी बंद करना। उनके पिताजी ने आंखें मूंद ली और एक गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्थर फाड़ डाला और फिर वे लेट गए। उन्होंने पूरा पत्थर पढ़ा, पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे, आंसू गिर रहे थे पत्थर पे, पत्थर पूरा गीला हो गया। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पत्थर को फाड़ के फेंक के वापस लेट गए। उनका हृदय रो रहा था, पिताजी का दिल था वो रो रहा था। मुझे लगा उनकी पीड़ा, वो कह रहे कि गांधी जी कह रहे हैं मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी, जो कष्ट हो रहा था उनके पिताजी को, उसको महसूस कर रहे थे। यदि मैं चित्रकार होता तो उस पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। ये चीज गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मैं ड्राइंग बनाने वाला होता, अगर मैं चित्र बनाने वाला होता तो ये पूरा चित्र बना डालता। कौन सा, पिताजी के दुख का। पिताजी इतना दुख फील कर रहे थे। क्या फील करते हैं बच्चे गलती करते तब, माँ बाप को क्या फील होता है, कौन बताएगा मुझे आप लोगों में से? मैं तो अपने पे बहुत मतलब वो होता है कि अपने बहुत वो कोसते हैं कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे हमारे बच्चों ने गलती की। यस, वो अपने आप पे फील करते हैं, वो अपने आप को कोसते हैं कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी, हमारी परवरिश में, पालन पोषण में कहाँ कमी रह गई जो बच्चों ने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, हर माँ बाप है, देखो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देता है क्या? नो, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा गलत काम करे, गलत रास्ते पर जाए। हर माँ बाप अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चों में किसी भी तरह की गलत आदत पड़े। तो उनके पिताजी बहुत दुखी हो रहे थे और ये चीज गांधी जी को दिख रही थी। अब है, गांधी जी कह रहे हैं वो चीज उस टाइम हो गई। गांधी जी कह रहे हैं कि वो दृश्य अभी भी मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों बसा हुआ है। ज्यों क्या त्यों मतलब वैसा का वैसा। पिताजी दुखी बहुत हुए, लेट गए, खूब आंसू आए। ये चीज अभी तक उनके आगे घूम रही थी, गांधी जी के आगे। वो बड़े हो गए तब भी। प्रेम के उन आंसुओं ने मेरा सारा कलुष धो डाला। कलुष क्या होता है भैया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कलुष? यस मैम। कलुष बताइए। कलंक, जो कलंक वो महसूस कर रहे थे उनके ऊपर लगा है,
पिताजी के आंसू से वो धुल गया और मुझे पाप बोध से मुक्ति मिल गई। जो बोझ था मेरे मन में वो निकल गया। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो रहा था, मैंने बताया नहीं था इसलिए। प्रेम की इस अनुभूति को वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उसे महसूस किया हो। जो प्यार उनको महसूस हो रहा था अपने पिताजी की तरफ से, उसको वही महसूस कर सकता है जिसने कभी ऐसा महसूस किया हो। कई बार हमें लग जाती है चोट, हाँ, तो आप मम्मी करती है या फिर अपने भाई बहन कहते हैं ना कोई बात ज्यादा नहीं लगी, तो हम क्या बोलते हैं, तुझे क्या पता कितनी लगी, तुझे लगती तो पता चलता, यही कहते हैं ना। हाँ तो हाँ, अगर आप पे लगती तो आपको पता चलता है। इसी तरह से ये बता रहे हैं कि उस वक्त मुझे क्या अनुभव हो रहा था उसे वही समझ सकता है जिसने कभी ऐसा देखा हो या जिसने महसूस किया हो। मैंने सोचा था कि पिताजी नाराज हो जाएंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, हम तो यही सोचते हैं, और अपना माथा धुनेंगे, अपना माथा पीटेंगे। लेकिन आश्चर्य की बिल्कुल सरप्राइज वाली बात थी कि उन्होंने बिल्कुल शांत रहे उनके पिताजी। और मैं समझता हूँ ऐसा मेरा स्पष्ट स्वीकारोक्ति के कारण हुआ। जो उन्होंने ऐसा क्यों हुआ कि उनके पिताजी उस पर चिल्लाए नहीं, गुस्सा नहीं करा, इसलिए हुआ कि उन्होंने पत्र में लिख के अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, ये वचन दे दिया कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आप चाहे जो सजा दे सकते हो। तो उनके पिताजी को ये अच्छे से महसूस हो गया कि गांधी जी को अपनी गलती का पूरा एहसास है, बच्चा पूरी गिल्टी फील कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा। इज इट क्लियर? यस मैम। जी, तो हाँ जी, ठीक है। इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकारोक्ति ही शुद्ध पश्चाताप होता है। अब ये सही पश्चाताप हो गया, मन से उन्होंने फील कर लिया, मन से लिख के दे दिया। पिताजी ने एक सिंगल शब्द भी उनको नहीं कहा। इसका मतलब है क्या कि ये शुद्ध पश्चाताप होता है। मैंने पिताजी से अपना पाप कबूल कर लिया, इस बात से उन्हें मेरी तरफ आश्वासन कर दिया। मतलब उन्होंने अपराध कबूल कर लिया ना, तो उनके पिताजी आश्वस्त हो गए, विश्वास कर लिया उसके पिताजी ने कि ये लाइफ में दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। जब हम अच्छे से मन में ठान लेते हैं ना और सच में फील करते हैं, एक बार की भी गलती हम दोबारा कभी नहीं करते जब तक आप यहाँ से नहीं ठान लोगे। अगर आपने दिमाग से सोच रखा है तो वो गलती बार बार होती रहेगी। और उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा। जो पिताजी थे उनको मुझ पे वापस बहुत प्यार आया। Have you all understood this chapter? यस मैम। हाँ जी। और ऑब्वियसली गांधी जी की कहानी है, तो इस कहानी के रचयिता है मोहनदास करमचंद गांधी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी का पूरा नाम लिखो, तो लिख देंगे आप? यस? हाँ जी। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ आपको। एक तो ये पूरा नाम आपको आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हाँ, क्वेश्चन आ सकता है ये। दूसरी बात, इनका लेखक का परिचय देखेंगे। क्या हुआ? हाँ, पूरा नाम है। ओके जी जी जी। किसी किसी को सरनेम से बुलाते हैं ना, किसी किसी को सरनेम से भी बुलाते हैं। क्या पता जैसे कोई बड़ा हो जाएगा तुम लोगों में से, तो किसी को सरनेम से बुलाएंगे। हाँ, गर्ग मैडम, गर्ग साहब। हाँ, क्यों अंजलि, क्या सरनेम है आपका? सिंह, चौधरी, चौधरी हो तो कोई क्या? हाँ, तो कोई भी पूछेगा, हाँ चौधरी मैडम आ गई है, तो कौन आ गया भाई? पूरा नाम क्या? अंजलि चौधरी। इस तरह से तो सिंह है ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। कई बच्चों ऐसे होते हैं, पैट नेम कई होते हैं। जैसे मेरे फादर को सब कसाना साहब बोलते हैं, और पूरा नाम पूछो तो उनका R.A. सिंह कसाना, ऐसे। ठीक है। तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अब उनका परिचय देखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इतनी सी लाइन में क्वेश्चन बनेगा, गांधी जी का जन्म कब हुआ? आप बोलेंगे 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। वो किस मार्ग पे चलते थे? सत्य और अहिंसा के मार्ग पे। मैं बता रही हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनते जाइए। क्वेश्चन बनते हैं ये सारे, कभी मत कहना क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। मैं चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन दूंगी आपको। वो
सत्य और अहिंसा, सच बोलना और झगड़ा किसी से नहीं करना, इसके मार्ग पे चलते थे और उस देश को उन्होंने आजाद कराया। देश जो अंग्रेजों से आजाद हुआ है उसमें बहुत बड़ा हाथ है इनका। कि वे केवल सच्चे नेता, वो बहुत सच्चे नेता तो थे ही थे, उसके साथ क्या थे, अच्छे लेखक भी थे, बहुत अच्छा लिखते थे वो, कहानी वगैरह सब कुछ। अपनी कथा सत्य का प्रयोग अतिरिक्त उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज, मोहनमाला, चरित्र और राष्ट्र निर्माण, ये सब उन्होंने लिखा है। अगर आपको ये एग्जाम में दे दिया जाए कि क्या महात्मा गांधी जी के या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों के नाम लिखो, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। और लास्ट में है ये वाली लाइन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उनकी डेथ कब हुई? 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। इज इट क्लियर? बाय मैम। नो नो नो, डोंट से बाय बेटे।